वाइट वॉश हो चुका है। पाकिस्तान को बांग्लादेश ने घर में बुलाकर जिस तरह की सूरत-ए-हाल इख्तियार की वो हम सबके सामने है। एक तो 437 का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया, उसके बाद हमारे बैटर्स जो है वो रेत की दीवार साबित हुए। ऑल तो अगर ये देखा जाए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो शान मसूद ने 71 रन की सेकंड इनिंग्स की 71 रन की इनिंग्स खेली, बाबर आजम ने 47 रन की इनिंग्स खेली, सलमान अली आगा ने 71 रन की इनिंग्स खेली, मोहम्मद रिजवान ने 94 रन की इनिंग्स खेली, उसके बाद साजिद खान ने 28 रन की इनिंग्स खेली। इंडिविजुअल देखा जाए तो ठीक है, लेकिन 437 जैसा पहाड़ जैसा हदफ जो है वो देखकर ही शायद इनकी जो है ना वो कांपे टांग गई थी और ये सूरत हाल बन गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये सीरीज हार गया है, वाइट वॉश हो गया है। इससे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को हरा कर गया, वाइट वॉश करके गया और अब अपने घर बुलाकर उन्होंने वाइट वॉश कर दिया। बहुत से सवाल आते हैं और इवन कप्तान ने खुद कह दिया कि जनाब ये किसी को इस्तीफा देना या इस तरह की इससे नहीं है, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर गलती कहाँ पे हो रही है। वो सबको पता गलती कहाँ पे हो रही है, लेकिन वो मानने से इनकारी है। तमाम हाई लेवल मैनेजमेंट जितनी भी है ना, वो मानने से इनकारी है कि नहीं ये नहीं होगा, इसके अलावा जो भी करना है अब वो करते रहे। बहरहाल 94 रन की इनिंग थोड़ी सी मजामत की मोहम्मद रिजवान ने दूसरी इनिंग्स में आके, हालांकि जो इनको पहले करना चाहिए था तो तसलसल के साथ वो करने में नाकाम रहे हैं। तो अब जो मेरे पास सामने लाइन लिखी हुई है वो ये है कि शिकस्त से दिल बर्दाश्ता होकर शान मसूद जो है वो मुस्ताफ़ी होने का सोच रहे हैं। तो अभी भी अगर सोच रहे हैं ना, क्योंकि 16 टेस्ट में से 12 टेस्ट मैचेस इनकी कप्तानी में पाकिस्तान हार चुका है, तो अगर अभी भी सोच रहे हैं ना तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनको तो उसी मौके पे कह देना चाहिए था कि भाई मेरी तरफ से इतना ही है, मैंने जो करना था वो कर लिया है, अब जो है जो पीसीबी बेहतर समझे वो कर सकता है और मैं इससे स्टेप डाउन कर रहा हूँ। ज़रा अच्छी बात होती। बहरहाल 8वें नंबर पर चली गई है। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि हम फाइनल मैच खेलेंगे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का। तो पाकिस्तान टोटल 9 टीमें जिसमें से 8वें नंबर पर इस वक्त पाकिस्तान मौजूद है और बांग्लादेश ये कामयाबी के साथ इस वक्त 5वें नंबर पर, हाँ 5वें नंबर पर आ गया। 6ठे पे इंडिया, 7वें पे इंग्लैंड है, पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे न्यूजीलैंड ये सामने चल रहा है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर है, स्पीड सेंसिने कह सकते हैं, अताउर रहमान साहब, साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे अहमद सईद साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अता साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अता साहब, फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान का असासा हुआ करता था, लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता था। अभी एक साफी ने ट्वीट किया हुआ था, बड़े मजे का ट्वीट था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि ये भागकर आकर, मतलब दौड़ लगाकर आके स्पिन करवाने से अच्छा है कि आप सोचें कि हमारे फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को क्या हुआ है, दौड़ लगा के आगे स्पिन कर देते हैं। सर एक टाइम था आपका टाइम, वो क्या पीक टाइम पाकिस्तान क्रिकेट ने देखा हुआ है कि 6-6 फुट कद होते थे माशाल्लाह और बॉल ऐसे कराते थे कि नजर नहीं आता था। और अब जो है 6 ओवर करवाने के बाद हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं, प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, वो थक कर 135 पे गिर जाते हैं, 125 पे गिर जाते हैं। आपके नजदीक क्या मसला क्या आ रहा है? सर मसला ये आ रहा है कि जैसे आकिब जैद साहब ने पाकिस्तान की विकेटों पे पखा जलाया था ना, इसी तरह उसी तरह ये पाकिस्तानी बॉलर फास्ट बॉलर भी उसी पंखे में घूम गई है कि हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे फास्ट बॉलर कहाँ गए। तो ये आपको यहाँ पे उसकी तय तक जाना चाहिए कि हमारी फास्ट बॉलिंग किन लोगों ने तबाह की है। ये विकेटें इस तरह की बनाकर अपनी कुर्सियां बचाने के लिए प्लेयरों को फास्ट बॉलिंग को निशाना बनाया गया, स्पिन विकेटें तैयार की गई और स्पिनर पे निसार किया गया। और जो स्पिनर आए हैं वो भी 40-40 साल के आए हैं। ये भी तो आप देखें ना, नमान कितने साल का है? 37-38 साल का। साजिद खान कितने साल का? 36-37 साल का। वो जो आसिफ अफरीदी खिलाया था वो कितने साल का? 40 साल के उम्र में डेब्यू कराए जाते हैं। सर ये किसने किया है? ये किसने किया है? और हम ऊपर से भाषण देते हैं हम पाकिस्तान के क्रिकेट को अरूज तक पहुंचाएंगे, नंबर 1 बनाएंगे, T20 का फाइनल खेलेंगे। वो सर कैसे खेलेंगे? सर ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अगर अताउर मान बोलता है या और भी क्रिकेटर बोलते हैं तो आप देखेंगे इनके ऊपर जू तक नहीं रेंगती। मोहसिन नकवी साहब के बारे को हम बता ही सकते हैं ना। बिल्कुल। देखिए अगर कोई बोलता है, जरा बोल्ड बोलता है तो कहते हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब आपको उठा लेंगे, डाला आ जाएगा। और भाई हम क्रिकेट की बात करते हैं, हमें सियासत का क्या? तो क्रिकेट में सियासत हो रही है उसको तो हम जानते हैं ना। आप देखिएगा कितने मंटोर लेकर आए, वो उन्होंने क्या किया। सर ये जो कह रहे थे कि हमने फास्ट बॉलिंग तैयार करनी है, हमारे पास 12 से 15 फास्ट बॉलर है जो 150 के करीब बॉल करते हैं, तो वो किधर है? यही सवाल है ना। ये मोहसिन नकवी साहब इनसे क्यों नहीं पूछते
कि जनाब मैं आपको इतने से पैसे दे रहा हूँ, आप किधर है वो बॉलर? ये बॉलर की स्पीड, हमारा यंगस्टर आता है खुरम सिदार को देख ले, 8 आउट उसने कर दिए, लेकिन ये तो बताएं कि उसने किस पेस से किए हैं। 167 रन दिए हैं और 8 आउट किए हैं, और उनके स्पिनर ने तकरीबन ताजुल सलाम ने तकरीबन 187 रन देकर 9 आउट किए हैं। सर देखे ना, ये उनका स्पिनर हमारे स्पिनर से ज्यादा, हम उनका स्पिनर हमारे फास्ट बॉलर से ज्यादा आउट करता है। सारी ये जो पाकिस्तान के क्रिकेट का जो हाल हुआ है, ये इन्हीं लोगों ने किया है ना, मैंने तो नहीं किया। 2.5-3 साल हो गए ना, ये जब ये आए थे तो क्या कहते थे, हमें टाइम दे, बस 2.5-3 साल हो गया। आप कौन सा टूर्नामेंट रह गया जिससे आप बाहर नहीं हुए? कौन सी टेस्ट क्रिकेट रह गई, कौन सी ऐसी टीम रहेगी जिसने आपको बेहतरीन शिकस्त न दी हो? सर देखे ना, बांग्लादेश हमारे साथ खेलने से डरती होती थी, ठीक है, और हम डरते हैं बांग्लादेश से टेस्ट मैच खेलने के लिए, चाहें कि ना खिलाएं, ये किस्मत हमारा साथ देगी। देखे ना, कोच भी लेकर गए है ना, तो वो क्या कहते हैं, ये हमारे फास्ट बॉलर ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, अनफॉर्चुनेट वो अनलकी रहे, तो उनके बॉलर भी लकी रहे ना। देखे ना, ये अगर किस्मत की बात आती है तो किस्मत में आप ये है कि गंजा भी कह देता है मेरे सर पे बाल नहीं है, मेरी किस्मत में यही था। सारी ये किस्मत बनाई जाती है, किस्मत बनाई जाती है। ये होते ना महात्मा के दौर में, तो मैं बताता इनको कि हाँ किस्मत क्या होती है, वो भी इनको बताते, जो इंडिया भी बताते, भाई किस्मत बनाई जाती है। क्रिकेट ऐसा खेल है जहां से आपको दूसरे से खींचा जाता है, क्योंकि मैं आपकी नीचे भी ये जैसे होंगी वैसे मुराद पालेंगे, ठीक है। ये किस्मत का खेल है, किस्मत का खेल, क्योंकि इनको खेलना आता नहीं है और किस्मत पर डाल देते हैं। किस्मत में यही था, किस्मत तो आपकी हार ही थी, तो इसको बदल लेते, तो इसका मतलब एडमिट करें हम हारे हुए हैं। ये लॉजिक देना कि पाकिस्तान की बात बोली, इन्होंने बेड़ा कर किया है। सिलेक्शन को देख लें, वो इस मैनेजमेंट को देख लेना जो ये आई है अभी, सरफराज की वो मंटोर आया था, फिर सिलेक्टर आया, सिलेक्टर से फिर हेड कोच बन गया, तो बताए ना क्या अचीवमेंट थी, किस वजह से आया। आपके जो जितने भी कोचिंग स्टाफ है, माइक हैसन से लेकर, वो तो क्रिकेट खेला नहीं हुआ, आपने उनको देखे ना, मैंने थोड़ी बनाया है। ये कसूरवार कौन है? मोहसिन नकवी साहब है ना कसूरवार। वो एंड ऑफ द डे देखिए, वो हमारे जब उन्होंने ये कहना कि अताउर रहमान उनके खिलाफ बोलता है या ऐसे बातें करता है, जहां तक पर उन्होंने मैनेजमेंट में स्टैंड लिया, मैंने भरपूर साथ दिया उनका। मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया कि इंडिया को हमने मोहसिन नकवी साहब ने अपने पाँव में गिरा दिया, आईसीसी को गिरा दिया, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट को वहां पर ले गए जहाँ टाइटानिक का मलबा तो मिल गया था, लेकिन इसका मलबा भी नहीं मिल रहा हमें कि हम किधर जाएगा, क्या सोचे हम इसका। अच्छा सर, आपने यहाँ कप्तानों की बात की है, मैं आप मतलब जसारत करना चाह रहा हूँ। ये जो बात करते हैं कि आजकल के जो कप्तान हैं उनको जब कंपेयर करते हैं पुराने कप्तानों के साथ, तो फिर ये बात की जाती है कि आजकल क्रिकेट जरा मुख्तलिफ हो गई है, क्रिकेट इवॉल्व कर गई है, मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई है। तो आप जिन बड़े बड़े कप्तानों के साथ खेले हैं, इमरान खान की आपने यहाँ नाम लिया, जावेद मिराज का नाम लिया, वसीम अकरम जैसे कप्तान हमारे पास आए, तो आप क्या समझते हैं कि उनके पास कौन सी ऐसी क्वालिटीज थी जो आज के जो हमारे कप्तान हैं वो लैक करते हैं? जैसे शान मसूद जो हैं, वो जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसे लगता है कि जैसे उनके पास करने के लिए कोई बात नहीं है, बस उनको चूंकि अच्छी इंग्लिश आती है तो उस बुनियाद पर जो है वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए हैं। तो ऐसा क्या हुआ है हमारे, यानी वो जो करैक्टर होता था एक कप्तान का वो आना बंद हो गया है, तो ऐसा क्या हो गया हमारे क्रिकेट को कि कप्तान नहीं आ रहे हमारे पास? देखिए, जो आपने बात की है ना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट जो बदली है, जो कह रहे थे क्रिकेट बदल गई है, ये हम सिर्फ पाकिस्तान में बदली है, कहीं और नहीं बदली। इंडिया में बदली है, इंडिया तो क्या 2 बल्लों से बैटिंग कर रहा है, इंडिया तो 2 से बॉलिंग कर रहा है, और क्रिकेट तो वही है। क्रिकेट में तो कौन सी चीज नहीं ईजाद हुई है, यही तो रोना है पाकिस्तान का, यही तो हमारा रोना है। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि क्रिकेट चेंज होगी, और क्रिकेट तो वही है, वही पेस वो आउट कर रहे हैं, आप वही, आपकी उतनी पेस नहीं है जिसकी वजह से आप आउट नहीं कर। कप्तान आपका क्या कहता है, कप्तान आपका 20 टेस्ट मैचों में 1100 स्कोर है, और बैटिंग इस मैच में आप देखें तो कप्तान तो होता है एग्जाम्पल, कप्तान तो होता है लीडर, वो फ्रंट पे लीड करता है, ठीक है। तो वो फ्रंट पे धोनी लीड नहीं करता था, जहां जरूरत पड़ती ऊपर आता था मैच। आपका कप्तान ओपनर है ना, आपने अब्दुल्ला फजल को भेज दिया, वो तो यंगस्टर है, पहला मैच खेल रहा है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कप्तान ही डरपोक है। बांग्लादेश साउथ अफ्रीका में आपने देखा वो 16 टेस्ट मैच में से 12 हार गया। बिल्कुल। ठीक है, और फिर कहता मैं कप्तान हूँ। और भाई इसमें क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल भाई ठीक जो कप्तान होता है वो तो एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल होता है और वो फ्रंट से लीड करता है था साहब। और हमने माजी में देखा है कि ऐसे कप्तान पाकिस्तान के पास रहे, लेकिन ये वाकईतन एक डरपोक कप्तान, ना सिर्फ ये बल्कि माजी करीब में भी इस तरह के कप्तान आए जो खुद डिसीजन लेने में नाकाम दिखाई दिए।